गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आगे हम अपने कोर्स की शुरुआत करें। हमारा कोर्स स्टार्ट था +1 का मैथ का और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट था। आज हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। फोर्थ लेक्चर भी एक्सरसाइज का और फिफ्थ लेक्चर भी बेटा जिसमें कि आपको एक्सरसाइज मिलेगी। पहले 3 जो इसके लेक्चर है इस प्ले लिस्ट में जो आपको मिलेंगे उनमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बताया बेटा, बेसिक बताया है। आगे हम क्वेश्चनों की तरफ चलें। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे और आपने कॉपी में बेटा कितने क्वेश्चन ही करने, साथ के साथ 3 क्वेश्चन ही करने हैं जो हमारे पास कॉपी में आपने काम करना है। पहला क्वेश्चन है, और वो बात याद रखना आपने, हमेशा रूट में -1 है तो बेटा उसको आइटा, आइटा स्क्वायर है तो उसको -1 बोलना है। ये चीज़ होगी तो ये लिखना है। आइटा क्यूब होगा तो माइनस के आइटा, और आइटा पावर 4 है तो बेटा 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी सारी के सारी 10th तक का क्या है, कंसेप्ट है। क्वेश्चन में आगे बढ़े। रूट में -4, 1 माइनस रूट में -64 सोल्व करना आपने इसको। अब देखिए, पहले जो रूट में माइनस आया है उसको ख़त्म करेंगे। हमने सीखा जब भी रूट में माइनस होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, आइटा। ये क्या बन जाएगा, 4 का तो 2 बन जाएगा, और -1 की वजह से बेटा आइटा 1, फिर माइनस मिला। 64 का तो क्या बन जाएगा बेटा 8, और माइनस की वजह से क्या बोला जाएगा, आइटा। 2 आइटा मल्टीप्लाई इसके साथ 2 आइटा, -8 × 2 16 आइटा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी क्वेश्चन में बेटा आइटा की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर आपके पास 1 से ज़्यादा पावर आ जाती है तो हमारे पास ये टर्म हमें याद होनी चाहिए। आइटा स्क्वायर को बेटा क्या बोलेंगे, -1। आइटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे, -1। ये 16 आ गया, 2 आइटा। हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइटा का मतलब एक इमेजनरी पार्ट और 16 का मतलब क्या है, एक रियल पार्ट। ये हमारा बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है। अगर हम आगे बात करें बेटा इसमें सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, उसमें 1 प्लस आइटा की पावर 4, 1 + 1 आइटा की पावर 4। अब हम इसका एलसीएम ले पहले। अब 4 पावर हमें बाइनोमियल ने सिखाई है, लेकिन बाइनोमियल अब तक हमने नहीं पढ़ा, बस बेसिक सीखा। बेसिक भी वो बच्चे कह सकते हैं जिन्होंने प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक मैथ के बारे में चैप्टरों की डिटेल पढ़ी हो बस। लेकिन ये 4 पावर, अब ये देखो इसकी अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे आइटा +1 और बाय में क्या आ जाएगा बेटा, आइटा। एलसीएम ले लेंगे, 1 + आइटा की पावर 4, आइटा एलसीएम लिया, आइटा +1 की पावर 4, आइटा की पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ें। आइटा +1 की पावर जो 4 है और आइटा +1 + आइटा की पावर जो 4 है, हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी पावर है। हमने क्या सोचा, दोनों का बेस सेम है, इकट्ठा कर लें बेटा, पावर 4 आ जाएगी, और सेम बेस है, 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आइटा की पावर 4 है बेटा, उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब हम यहाँ पहुँच गए। अब हमारा जवाब पता क्या होना चाहिए, कुछ भी हो हमें बस ये सोचना है कि हमारा आंसर a + आइटा b आना चाहिए। मतलब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। समस्या आ गई, अब इसको कैसे सोल्व करें। हम क्या सोचें, 1 + आइटा की पावर 2 ले लें, क्योंकि 8 का तो फार्मूला नहीं आता और 4 ऊपर पावर बैठा दी गई, क्योंकि 1 + आइटा का होल स्क्वायर हो गया। ये पावर कितनी है बेटा, 4। दोनों का अगर पावर ऐड करें 4 × 2 8 होगी ना। इसका हमें फार्मूला आता है 1 का स्क्वायर + आइटा का स्क्वायर +2 आइटा सारे की पावर 4। आइटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या रख देंगे, -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, -1। 1 से 1 गया, 2 आइटा की पावर 4, 2 की पावर 4 बेटा
इंटू में आइटा की पावर 4, 2 की पावर 4 16 और आइटा की पावर 4 1, 16 इंटू 1 16, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, 2 आइटा प्लस 5 का होल स्क्वायर, सारे के सारी 10th है, बस 4 बातें 1 की है, यूज करेंगे। हमें ये दिखा माइंड में जब भी आइटा की कोई टर्म आती है तो यही चलना चाहिए, ए प्लस आइटा बी, एक रियल पार्ट और एक इमेजनरी, आइटा की पावर 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम सोल्व करेंगे, 2 आइटा का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 आइटा और इंटू में क्या है 5। ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, 4 आइटा स्क्वायर 25, 2 इंटू 2 4, 20 आइटा आ गया ये। ठीक है, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 आइटा, आइटा स्क्वायर मिला बेटा। जैसे ही आप आगे बढ़ो आइटा की पावर 1 से बड़ी आती है, उसको छोटा रूप बना लो। आइटा स्क्वायर को क्या बोला जाएगा बेटा, -1, 25, 20 आइटा, -4 प्लस 25 और प्लस 20 आइटा, 21 आ जाएगा और प्लस के 20 आइटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा कैसा है रियल पार्ट और ये कैसा है इमेजिनरी पार्ट। हर किसी का जवाब बेटा रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग रखना है। अगर उनके डिवाइड में एलसीएम है वो भी हम अलग अलग कर लेंगे। जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग बनाना पड़ेगा। देखो 4 बातें 1 की, बाकी सारा कंसेप्ट 10th का, माइंड में यही चलना चाहिए और कुछ नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में। बस ये पता चल गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 1/2 प्लस 1/4 आइटा इंटू में -2/3 -1/4 आइटा। अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई जैसे हमने किस में की थी, 9th से सीख रहे हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वैसे ही इनकी क्या करेंगे बेटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1/2 माइनस के 2/3, ठीक है, प्लस का 1/4 आइटा -2/3 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 9th भी तो यही कहती थी, वो रूल मिला, रूल के अकॉर्डिंग चल पड़े। बस ये नहीं घबराना, हमें आइटा के बारे में अब क्या है जानकारी है। प्लस 1/2 माइनस के 1/4 आइटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1/16 आइटा स्क्वायर। जैसे ही हम आगे बढ़ें आइटा की पावर 1 से बड़ी आए बेटा, उसको क्या रिप्लेस कर देंगे, -1 माइनस का 1, ठीक है, प्लस 1/ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 आइटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, -1/6 आइटा, ये इससे कैंसिल हो गया, -1/3। अब इन्होंने क्या किया, रियल पार्ट एक तरफ कर देंगे इकट्ठा, ये प्लस का 1/16 हो जाएगा बेटा, ठीक है, और दोनों माइनस के हैं, माइनस कॉमन आ गया, 1/6 प्लस 1/8 आइटा, ये दोनों इकट्ठे हो गए क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी है और ये दोनों क्या है, रियल है। इनका एलसीएम बेटा 48, इसको डिवाइड करेंगे 16 और यहाँ पे 3, और इनका एलसीएम 48, ये 8 प्लस क्या आ जाएगा 6 आइटा के साथ, 13 ठीक है, कितना आएगा बेटा 13/48 किसका, माइनस का, और ये माइनस का 14/48। हम इसको इकट्ठा नहीं करेंगे बेटा, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। यही तो मैं कह रहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि हम रियल पार्ट अलग लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट बेटा अलग लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। कंसेप्ट सारा है जो 10th बेस का है, 4 बातें किसकी है, 1 की है। इन्हीं बातों को माइंड में सेट करके चैप्टर आपका आगे बढ़ता रहेगा। आपने ये नहीं पजल होना अब कैसे सोल्व करें, क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए। अब क्वेश्चन आ गया बेटा आपके पास 2 - 3 आइटा, डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई सीख लिया,
प्लस माइनस पिछले में सीख लिया था, अब डिवाइड आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। 2 - 3 आइटा को डिवाइड करें 5 - 4 आइटा से। यहाँ पर ऐसा डिवाइड नहीं होगा। मैं चलता हूँ 10th में। 10th में एक क्वेश्चन था हमारे पास, चैप्टर था 9th, जहाँ पे ऐसे नहीं था, एक जिस तरह स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, एक पेड़ टूट के गिर जाता है। 3rd क्वेश्चन था शायद, या 9th 10th हो जो भी, 2nd क्वेश्चन था शायद। वो पेड़ टूट के यहाँ गिर गया, हमने पेड़ की हाइट बतानी थी ये, उसमें शायद कुछ इस तरह का 8/√3 आंसर आया था ये वाला। हमारा ये आंसर उसमें मैच नहीं होता था, क्योंकि रूट वाले टर्म अपनी बेइज्जती समझते थे डिवाइड में आना, इसलिए उनका समाधान करने के लिए, इस बीमारी को दूर करने के लिए हम रूट का यूज़ करते हैं, रैशनलाइजेशन का। किसका यूज़ करते हैं बेटा? रैशनलाइजेशन का। 8√3/3 हमारा आंसर ये होता था। उसी तरह सेम कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कभी डिवाइड में नहीं आएगा। इसमें ऐसे तो डिवाइड करेंगे नहीं भाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। इसमें जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इसका रैशनलाइज करेंगे, तभी जाकर जो -7 के बीच का प्लस हो जाएगा। हर का प्रीमियकरण हिंदी मीडियम वालों ने सुना होगा। और क्या बोलें इसका? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन को प्रीमियकरण कहते हैं। हर का मतलब डिनोमिनेटर, अंश का मतलब न्यूमरेटर। इसको बेटा अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हर। इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। रैशनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर और अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर दोनों के हो सकता है, लेकिन 10th तक हम हर का प्रीमियकरण नहीं बोलते आए हैं या रैशनलाइजेशन बोला है। रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर और अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर वो देखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवाइड नहीं होता, ये किसी के डिवाइड में भी नहीं रहना चाहता। इसका सॉल्यूशन, इस बीमारी का इलाज एक ही है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आए तो हम क्या कर देंगे बेटा? उसका रैशनलाइजेशन। नीचे हमेशा ही आइडेंटिटी बनेगी, a - b a + b बनेगी, क्योंकि माइनस था, प्लस से तो हमने क्या किया? उसको रिप्लेस किया। कोई ऐसे मत कर देना भाई इसका ये कैंसिल, ये आंसर, अरे फिर बनाया किस लिए ये? 5 - 4 आइटा की मल्टीप्लाई 5 + एलसीएम नहीं ले रहा इस बार मैं, मल्टीप्लाई है ये। कई सोच रही है एलसीएम आ गया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, गलत हो जाएगा बेटा। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ। 5 + 4 आइटा, देखो 5 की मल्टीप्लाई उसी तरह 10 - 15 आइटा, 4 की 2 से करेंगे 8 आइटा, माइनस के 12 आइटा स्क्वायर, डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई कर दी इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। कई ऐसे करते हैं इसकी इसके साथ, इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसके। रूल वही बेटा, मल्टीप्लाई होनी चाहिए इनकी। a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अरे आइडेंटिटी भी पता कहाँ से बनी? मल्टीप्लाई रूल से ही बनी है ये। a - b की मल्टीप्लाई a + b के साथ करें, ऐसा क्यों लिख देते हैं? याद रटना नहीं है आपने, इसका जन्म इसी से हुआ, मल्टीप्लाई से। a × a स्क्वायर माइनस ab + ba - b स्क्वायर। ए बी से बी क्या हो गया बेटा? कैंसल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए डायरेक्ट याद रख लेते हैं। इसकी तो क्या होती है? आइडेंटिटी। आगे बढ़ें, हमें एक से बड़ी पावर दिखी, उसको रिप्लेस कर देंगे। आइटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे बेटा? -1 10, और इनको इकट्ठा करूं तो -7 आइटा, माइनस के 12 और आइटा स्क्वायर को बेटा -1 मल्टीप्लाई में बैठा है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा? -1 से। ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस 12 और 10 22, माइनस के 7 आइटा और 16 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -1 आएगा ना, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई। 25 और 16 कितना हो जाएगा? 41। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 22/41 -7/41 आइटा। ठीक है, 22/41 और माइनस के 22/41 और -7/41 आइटा। ये हमारा क्या है बेटा? इसका आंसर आ गया। क्योंकि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट क्या रखेंगे बेटा? हम अलग रखेंगे। ठीक है, रियल पार्ट हमारा अलग और इमेजिनरी पार्ट हमारा अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है
फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 आइटा गिव्स 3 - 7 आइटा। ये कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट कर लिया हमने a + आइटा b, विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 आइटा गिव्स 3 - 7 आइटा। इसके दो मेथड है बेटा, एक तो इनकी मल्टीप्लाई करो, इनको कंपेयर करें, रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। अब हमने क्या सीख लिया, हमें a + आइटा b चाहिए, तो ये वाला बेटा इसके किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन 10th में भी होता था जिसका हमें ये निकालना होता था भाई x + 2 3.3 में था कुछ कि डिवाइड इतने से करें, तो हमारे पास रिमाइंडर ये है, क्यूसेंट ये है, तो डिवाइड करने वाली टर्म क्या है, a + आइटा b इसके डिवाइड में चला जाएगा, 2 + 5 आइटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आएगा, इस बात को इससे गिरना है कि ये कभी डिवाइड में नहीं रहेगा। ये इसमें एक बीमारी आ गई, इस बीमारी का सॉल्यूशन करेंगे। बीमारी का सॉल्यूशन क्या है बेटा, रैशनलाइजेशन। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड में कोई टर्म आती है और वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या है बेटा, उसका सॉल्यूशन है हर का प्रीम्यकरण, रैशनलाइजेशन। जैसे हमने ये पिछला क्वेश्चन किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो हमारे पास a + आइटा b = 3 - 7 आइटा 2 + 5 आइटा। मल्टीप्लाई करूँ मैं, 2 - 5 आइटा से रैशनलाइजेशन कर दिया ना इसका, हर का प्रीम्यकरण। ठीक है, प्रीम्यकरण को रैशनलाइजेशन बोलते हैं बेटा। मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले के साथ 6 माइनस के 14 आइटा माइनस के 15 आइटा प्लस के 35 आइटा स्क्वायर डिवाइड बाय a + b। हमेशा जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये बीमारी आएगी, रैशनलाइजेशन से सॉल्यूशन करेंगे, हमेशा नीचे आइडेंटिटी ही बनेगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आइटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे बेटा, -1 6, इन दोनों को इकट्ठा करें माइनस के 29 आइटा और माइनस का 35 रह गया। 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25 और आइटा स्क्वायर को क्या बोलेंगे बेटा, -1 6 माइनस के 29 आइटा और -35 में से 6 गया तो माइनस के 29 रह गया बेटा। और आइटा स्क्वायर को क्या बोला जाएगा, माइनस का 1 तो प्लस का 25, तो माइनस के 29/29 और माइनस के 29 आइटा बाई 29 कैंसिल हो गया। -1 तो ये बचा बेटा और माइनस के आइटा और हमारा ये वो आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिवाइड का कंसेप्ट है। सेम 4th क्वेश्चन डिवाइड का है। ठीक है, आपने उसके 2 या 3 पार्ट करने हैं, जितने आपसे हो सके, लेकिन मैं इच्छा करता हूँ 3 या 4 पार्ट तो आप बच्चे उसके कर सकते हो। एलिमेंट में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, लेकिन बेटा हमने अपना कंसेप्ट मजबूत करना है, नींव मजबूत करनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एलिमेंट बनी तो किससे है, एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी के बगैर तो एलिमेंट है ही नहीं, आधार तो क्या है उसका, एनसीईआरटी, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़े से और इंक्रीज कर दिए, जिससे बेटा क्वेश्चन इंक्रीज करने से हमारा लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हमने 3 तक क्वेश्चन किए हैं। अगर किसी बच्चे ने ये 3 कर ले तो 4th के पार्ट भी कर सकता है। बेटा आपने कुछ नहीं करना, ये तो स्कूल वाले से भी अच्छे दिन लग रहे हैं आपको, तो ऐसा कि घर बैठे लेक्चर आ जाते हैं और पढ़ा और आपने बना लिया। लेकिन आप बच्चों की ये सहूलियत हम तब मानेंगे जब आप बच्चे अपनी कॉपी साथ ही साथ कंप्लीट करो। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम आप बच्चों से कॉपी मंगवाएंगे। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप पे ही मंगवा सकते हैं, और क्या पता क्लास का भी कोई सिस्टम बने तो वहाँ पे भी हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन उम्मीद करेंगे अगर आप पढ़ रहे हो तो साथ के साथ कॉपी ज़रूर बनाना बेटा। और आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना, ठीक है। और आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप बच्चों ने इतने ध्यानपूर्वक ये सारा लेक्चर सुना। और जो बच्चा आज पहली बार चैनल पे आया है तो उसको क्या कर देना बेटा, सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट ज़रूर किया करो बेटा कि वीडियो आपको अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा नहीं लगा, क्या आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। वो जो क्लास में नहीं बैठे होते थे, हाँ जी समझ में आ गया, उस हाँ जी का जवाब क्या है बेटा, यहाँ पे क्लास का कमेंट ही है। कमेंट करोगे तो मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।